हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग बिल्कुल परफेक्ट होंगे। आज आपको मैं ये लुक क्रिएट करना सिखाऊंगी जो कि बिल्कुल सिंपल वे में हम कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपने फेस को प्राइम करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं मेबेलाइन इंस्टेंट पोर इरेजर से अपने फेस को प्राइम करूँगी। मेकअप से पहले स्किन को प्राइम करना इतना ही ज़रूरी है जितना खाना खाने से पहले पानी पीना या बिस्मिल्लाह पढ़ना। बिकॉज़ अगर फेस अच्छे तरीके से प्राइम हुआ होगा आपका तो आपकी बेस बहुत फिट बैठेगी। अब मैं अपने फेस पे कंसीलर लगाऊंगी। ये भी मेबेलाइन एज रिवाइंड कंसीलर है जो कि मेरा फेवरेट कंसीलर है। इससे आपके डार्क स्पॉट्स, आपके पोर्स वगैरह सब के सब मिनिमाइज हो जाते हैं जैसे ही आप लगाते हैं। और मैं ये क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा लगाती हूँ बिकॉज मैं हैवी बेस पे बिलीव नहीं करती। मैं बहुत कम बेस लगाती हूँ। और मेबेलाइन का ये कंसीलर तो मेरा मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी है। 50% मैं अपने फेस को कंसीलर से ही कवर कर लेती हूँ। भी आप देख सकते हैं कि ये कितनी स्मूथ सॉफ्ट लुक दे रहा है कंसीलर ही। अब मैं फिट मी की वार्म न्यूड 128 के साथ अब हल्की सी बेस लगाऊंगी। आपने जस्ट 1 ड्रॉप लेकर उसको अपने पूरे फेस पे लगा देना है। अब मैं इसको अपने मुंह पे लगाते हुए नॉर्मली रूटीन में मैं तो यही रिकमेंड करूँगी कि आप फुल कवरेज फाउंडेशन बिल्कुल भी मत यूज़ करें। इससे आपकी स्किन बहुत ख़राब होती है। ओकेजनली आप यूज़ करें बट नॉर्मली आप कोई लाइट सा फाउंडेशन लेकर, जैसे कि ये फिट मी का फाउंडेशन है, इस तरह के फाउंडेशन लेकर आप यूज़ करें। ऑलमोस्ट ये 6 to 7 आवर्स तो ये बिल्कुल कोई आपकी क्रैक लाइंस नहीं पड़ती, ना स्माइल लाइंस पड़ती हैं बिल्कुल भी। आप कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर लेकर इसको अपने मुंह पे मर्ज कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह का स्टैंड वाला ब्यूटी ब्लेंडर होल्डिंग वाला ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छा लगता है जिसको मैं पीछे से इजीली होल्ड कर सकूं। ये मैंने रूप सिंगार से लिया था। ये भी मेरी मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट है। अब इसको मैं अपने फेस में प्रॉपर मर्ज करूँगी अपनी स्किन के अंदर। बिकॉज मैंने नीचे प्राइमर भी लगाया हुआ है, कंसीलर भी लगाया हुआ है, सो ये कुछ भी मेरी स्किन को डैमेज नहीं करेगा, ना ही कोई नुकसान पहुँचाएगा। अब जितने अच्छे से कोई फाउंडेशन वगैरह अपने स्किन में मर्ज करते हैं उतनी ही लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट होती है वो, उतनी ही ज़्यादा देर आपके फेस पे वो स्टे करती है। अब मैं अपने फेस पे ये मिस लाइन विंग्स कुछ करके, इस कंपनी का नाम है, इसके फेस पाउडर को मुंह पे लगाऊंगे। बिकॉज आजकल गर्मी बहुत है तो ऑयल और पसीना ज़्यादा आता है, तो बेस को ज़्यादा देर तक लगे रखने के लिए इसलिए आपको फेस पाउडर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसको भी मैं अच्छे तरीके से अपने फेस पे लगाऊंगी। अब चलते हैं आईब्रो की तरफ। मैं मोस्टली आईब्रोज तो नहीं बनाती बिकॉज मेरे ऑलरेडी थिक हैं। तो ये प्रो पेंसिल एनास्टेसिया ब्यूटी हिल्स की है। ये मेरे भाई ने मुझे बाहर से भेजी थी और ये बहुत अच्छी आईब्रो पेंसिल है और मैं बहुत ही कम क्वांटिटी में लगाती हूँ। बिकॉज मेरी ऑलरेडी काफ़ी थिक आईब्रोज हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जस्ट मस्कारा ब्रश जिस तरह का होता है उससे अच्छे तरीके से अपने आईब्रोज बना लूँ, ज़्यादा पेंसिल वगैरह या कोई प्रोडक्ट यूज़ मत करूँ। और ये वीडियो बनाते हुए मेरी कज़न भी मेरे सामने थी, ये मुझे उसने हंसाया था। अब मैं अपनी आईब्रो को फिल करने की वैसे मुझे ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेकअप के लिए आपको आईब्रोज़ को एक परफेक्ट शेप में लाना बहुत ज़रूरी है। वो एक नीट लुक दे देते हैं। आईब्रोज़ तो मेरे डन हो चुके हैं। अब मैं अपना मेबेलाइन फिट मी का कंसीलर ढूंढते हुए, बिकॉज आईब्रो शेप अप करने के बाद आपको कंसीलर लगाना इसलिए ज़रूरी होता है बिकॉज आप जब अपने ब्रो फिल करते हो तो उसके बाद आपको एक नीट लुक देने के लिए कंसीलर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं यहाँ पे मेबेलाइन फिट मी का मीडियम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ अपने फेस को, अपने आईब्रोज़ को नीट करने के लिए।
अब मैं एक फ्लैट ब्रश से पूरा कंसीलर अपना ब्लेंड कर रही हूँ अपनी स्किन में। मुझे हर चीज़ को अपनी स्किन में ब्लेंड करना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज़ मुझे ऊपर ऊपर मेकअप लगा हुआ रहने देना अच्छा नहीं लगता। और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा मेकअप इस तरह का हो कि वो ऊपर ऊपर बिल्कुल भी नज़र ना आए, पूरा स्किन में मर्ज हुआ हुआ हो। जबकि पूरा कंसीलर मैं अपनी स्किन में ब्लेंड कर रही हूँ जी। तो अब मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर को ढूंढ रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर ढूंढ के अब मैं प्रॉपरली कंसीलर को अपनी स्किन में मर्ज करूँगी। चलिए अब आई शेडो की तरफ आते हैं। आई शेडो पैलेट में यूज़ करूँगी एसेंस की गेट थिंक, कुछ इस तरह की है और ये बहुत अच्छी पैलेट है। इसमें बहुत परफेक्ट से कलर हैं। रॉक लुक आई शेडो पैलेट है ये, और इसमें आपके पास कोई भी आई शेडो पैलेट है उसमें से स्किन टोन की तरह का पीच बेज शेड की तरह का वो शेड लेके आप अपनी आंखों पे पहले बेस कलर लगाइए। अब मैं गेट फैंसी इनकी आई शेडो पैलेट में एक कलर है, मैं वो लगाऊंगी। बेस कलर के बाद मैं हल्का सा आई शेडो पीच से कलर का ये बहुत प्यारा सॉफ्ट लुक के लिए ये बहुत प्यारा कलर है। हमेशा आई शेडो लगाते हुए सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी आई शेडो ले रहे हैं उसको दूसरे कलर को जब ले रहे हैं प्रॉपरली ब्लेंड करें। बिल्कुल भी ऐसा मत लगे कि नीचे कोई और कलर है ऊपर कोई। आप देख सकते हैं कि मैं कलर्स को किस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ, और ये वीडियो में तो लग रहा है कि बहुत जल्दी ब्लेंड कर रही हूँ, लेकिन ब्लेंडिंग के लिए आपको पेशेंस की बहुत ज़रूरत होती है। आप में पेशेंस होंगे तो आप एक अच्छा मेकअप लुक तैयार कर। मेकअप इज़ ऑल अबाउट ब्लेंडिंग। अब मैंने इसका इनटू द वुड्स शेड है एसेंस का, वो मैं अपनी फिंगर से, ये थोड़ा शिमरी सा शेड है, इससे बहुत एक प्यारी सी लुक आ जाती है और मैं इसको अपने फिंगर के साथ अप्लाई कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो शिमरी शेड्स होते हैं वो आपको फिंगर के साथ अप्लाई करने चाहिए रादर देन कि आप ब्रश को यूज़ करें, बिकॉज फिंगर आप लोग ये देख सकते हैं कि ये कितने प्यारे लग रहे हैं आंखों पे लगे हुए।
एक मैं ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी, इसको फेबो गेट फैंसी पीच से आउटर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी, अच्छे तरीके से ब्लेंड करूंगी ताकि एक नीट लुक आए। ये वही शेड है जो मैंने बेस कलर के बाद अप्लाई किया था अपनी पूरी आईलाइट पे। अब मैं फिर उसी शिमर को लेकर फिंगर से अपने लिड पे लगाऊंगी। एक नीट लुक देने के लिए और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करूंगी। इसको ब्लेंड करने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती बिकॉज इतने पिगमेंटेड शेड हैं ये। और फिंगर से आपको इतनी ब्लेंडिंग की ज़रूरत भी नहीं होती। अब ये मैं फिर कुछ ढूंढ रही हूँ, हाँ एक छोटा ब्रश। अब एक छोटे ब्रश से लेके मैं वो शिमर शेड और गेट फैंसी पीची शेड को अपने अंडर आईज में लगाऊंगी। अब ये मैं अपना मार्कर लाइनर ढूंढते हुए जी तो फाइनली ये मुझे अपना मार्कर लाइनर मिल गया। ये मैक का मार्कर लाइनर मैं अप्लाई करूँगी और ये बहुत अच्छा लाइनर है। अब मैं इसको अपनी लैश लाइन के पास अप्लाई करूँगी, जस्ट एक नीट से लुक देने के लिए। जी तो ये लग चुका है मेरा लाइनर। अब हम चलते हैं मस्कारा की तरफ। और मस्कारा भी मैं एसेंस का लैश प्रिंसेस फॉल्स लैश इफ़ेक्ट मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ये वाटर प्रूफ है और ये आईलैशेस को बहुत बहुत वॉल्यूम देता है, जिसकी वजह से आप आईलैशेस ना भी लगाएं। नॉर्मल रूटीन में तो मैं बिल्कुल भी आईलैशेस यूज़ नहीं करती, ओकेजनली यूज़ करती हूँ, इवेंट्स वगैरह पे यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मैं बिल्कुल भी आईलैशेस यूज़ नहीं करती बिकॉज मेरी आईलैशेस नेचुरली ही लंबी हैं। तो मैं हमेशा कोई अच्छा मस्कारा चूज़ करती हूँ।
और लैशेस से आपकी थोड़ी फेक लुक आती है, लेकिन एक अच्छे हाई वॉल्यूम मस्कारा से आपकी एक बहुत स्मूथ सी नेचुरल सी लुक आती है। तो जी ये लग चुका है मेरा मस्कारा। आप देख सकते हैं कि मेरी आईलैशेस कितनी लंबी लग रही हैं, माशाल्लाह से माशाल्लाह से। अब मैं NYX की प्रोफेशनल मेकअप स्वीट चीक्स ब्लश पैलेट से, इसके अंदर एक कंटोरिंग का शेड आता है ब्राउन सा कलर का, वो बहुत अच्छी उससे कंटोरिंग होती है और मैं उसी से ही कंटोरिंग कर लेती हूँ। मैं कोई सेपरेट कंटोरिंग नहीं रखती अपने पास। कंटोरिंग हमेशा मैं ये लॉरियल पेरिस L05 ब्रश है लॉरियल का, बहुत अच्छी से कंटोरिंग होती है। कंटोरिंग के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं एक ऑल शेप के ब्रश से इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से ये इस ब्रश से ब्लेंड हो जाती है। अब ये एक बड़ा ब्लेंडर ब्रश है, इसके साथ लोग बेस लगाते हैं, लेकिन इसके साथ मैं अपनी कंटोरिंग को सेट करती हूँ बिकॉज पाउडरी होती है, उसको सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब चलते हैं ब्लशन की तरफ। ब्लशन ब्रश मुझे मिल चुका है। ब्लशन ब्रश में हमेशा थोड़ा सा कर्व शेप में जो ब्रश होता है, लाइक थोड़ा वो ट्रायंगल शेप में होता है ये ब्रश, मैं इससे ब्लशन लगाती हूँ। ये NYX का पिंक शेड है, इसमें बहुत प्यारा ये भी शेड है। ये पिंकिश लुक के लिए बहुत प्यारा लगता है ये ब्लशन, तो मैं मोस्टली यही शेड यूज़ करती हूँ। अब चलते हैं हाइलाइटर की तरफ। मैक का हाइलाइटर मैं अपनी चीक बोन्स पर लगाऊंगी। जो नोज़ हाइलाइटर करना बहुत अच्छा लगता है, अपर लिप हाईलाइट करना बहुत अच्छा लगता है। और हाइलाइटर मुझे बहुत, मेरा फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट हाइलाइटर है। अब मैं एक छोटे से ब्रश से वही हाइलाइटर को थोड़ा सा लेकर अपने इनर आइज़ में लगाऊंगी, इनर कॉर्नर्स पे लगाऊंगी आइज़ के। इनर कॉर्नर्स मैंने अपने हाइलाइटर से ही मैं मोस्टली हाईलाइट करती हूँ। और ये लिप ग्लॉस जो है ये लोकल मार्केट से लिया हुआ है, RP के इस पर लिखा हुआ है RP के ब्यूटी 24 आवर्स में। ये मेरी एक फ्रेंड का था, मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने ले लिया। अब आप देख सकते हैं कि कितनी क्यूट लुक क्रिएट हुई है, लाइक पिंकिश शिमरी सी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अब मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।